हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे बच्चे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का जो सेशन है वो है ह्यूमन टीथ, मतलब जो मानव का टीथ होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं और उसके कितने कितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो टीथ मीन्स होता है दांत, सबके मुंह में दांत होता है और उसी दांत के बारे में स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का सेशन कि उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं और कितने टाइप्स के टीथ होते हैं। तो फर्स्ट इज जो आपका टीथ बना होता है वो किससे बना होता है। सबसे बड़ी बात यही है कि टीथ बनता किससे है। तो बहुत लोग को ये लगता है कि टीथ जो है एक प्रकार का बोन्स है, मतलब ये हड्डी है। तो ये हड्डी नहीं है, एक कठोर या फिर हार्ड टिश्यू से मिलके बना हुआ है। किससे मिलके बना हुआ है बच्चे? तो ये हार्ड टिश्यू होता है। इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ बोन, इट इज़ अ टाइप ऑफ टिश्यू, उत्तक से बना हुआ है। और दूसरी बात है कि हमारे टीथ को क्षति या फिर नुकसान किससे होता है? तो जो फ्लोरीन गैस होता है बच्चे, वो हमारे टीथ को टूटने में, मतलब हमारे टीथ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। इसकी वजह से हमारा टीथ डिकेइंग होता है, दांतों का टूटना होता है। अब देखते हैं बच्चे कि जो आपके टीथ होते हैं इनके कितने पार्ट्स होते हैं। जो टीथ होता है बच्चे, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज आउटर पार्ट एंड सेकंड इज इनर पार्ट्स। आउटर पार्ट्स क्या होते हैं? टीथ के देख सकते हैं आप लोग 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज आउटर पार्ट्स एंड सेकंड इज इनर पार्ट्स। आउटर पार्ट को बेटा कहते हैं इनामल। आउटर पार्ट को क्या कहते हैं? इनामल। एंड इनर पार्ट्स को बेटा डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। जो इनामल होता है बच्चे वो कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। जो आउटर पार्ट्स होता है ये किससे बना होता है? तो ये कैल्शियम एपेटाइट से बना होता है। और जो इनर पार्ट्स होता है, मतलब टीथ के अंदर वाला भाग, उसको डेंटाइन कहते हैं। और डेंटाइन आपका कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। तो किससे बना होता है इनर पार्ट? कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है बच्चे। अब देखते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा कि टीथ के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहली बात तो टीथ के कितने पार्ट्स होते हैं। तो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ टीथ। फर्स्ट इज आउटर पार्ट एंड सेकंड इज इनर पार्ट। आउटर पार्ट क्या होते हैं? इनामेल होते हैं जो कैल्शियम एपेटाइट से बने होते हैं। एंड सेकेंड पार्ट इनर पार्ट डेंटाइन कहते हैं जिसको कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि टीथ क्या होते हैं, कितने इनके पार्ट्स होते हैं। नाउ बच्चे देखते हैं कि टीथ जो होते हैं वो नंबर्स कितने होते हैं। तो टीथ जब आप मतलब देखा होगा बच्चे जो होते हैं छोटे, उनका टीथ निकलता है फिर वो टूट जाता है। टीथ धीरे धीरे क्या होता है? टूट जाता है। फिर धीरे धीरे उनके नए टीथ निकलना स्टार्ट करते हैं। फिर अगर वो टूट जाते हैं तो फिर से टीथ निकलता नहीं। मतलब कुछ ऐसे टीथ होते हैं जो टूटने के बाद न्यू टीथ वहाँ पे आ जाता है। बट कुछ ऐसे टीथ होते हैं बच्चे जो टूटने के बाद फिर वापस नहीं ग्रो करता है। वाई? व्हाट इज़ द रीज़न? बिकॉज जो टीथ आपके टूटते हैं, मतलब बच्चों के जो टीथ टूटते हैं इवन बेसिकली 12 ईयर तक, 10 to 12 ईयर तक, जो दांत टूट के फिर से ग्रो करते हैं उनको मिल्क टीथ कहते हैं। मतलब वो परमानेंट टीथ नहीं होते, वो टेम्परेरी टीथ भी कहते हैं। मतलब जो बच्चों का दांत टूट कर फिर से ग्रो करता है उनको मिल्क टीथ या फिर टेम्परेरी टीथ कहते हैं। अब ये नंबर्स में कितने होते हैं बच्चे? तो ये नंबर्स में होते हैं 20। कितने होते हैं? 20। मतलब एक जो बच्चा होता है उसके माउथ में जो टीथ होते हैं वो टोटल 20 टीथ होते हैं जो टूट करके फिर से ग्रो करते हैं। और हम जानते हैं कि एक अडल्ट ह्यूमन बींग्स में कितने होते हैं? तो 32 टीथ होते हैं। तो अगर पूछता है कि आपके लाइफ टाइम में जितना जीवन काल है उसमें कितने टीथ होते हैं टोटल, तो 32 + 20 = 52। मतलब टोटल कितने होंगे? 52। 20 तो मिल्क टीथ होते हैं जो टूट जाते हैं, पर उनको टेम्परेरी टीथ भी कहते हैं। बट जो आपके परमानेंट टीथ होते हैं वो होते हैं 32, जो टूटते हैं तो फिर ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि टीथ कितने होते हैं। नाउ वी विल स्टडी की टाइप्स ऑफ टीथ। कितने टाइप्स के टीथ होते हैं। पार्ट्स ऑफ टीथ हमने पढ़ा, नंबर्स ऑफ टीथ पढ़ लिए। अब पढ़ते बच्चे कि टीथ के कितने पार्ट टाइप्स होते हैं। तो देयर आर
4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन ह्यूमन माउथ। तो सबसे पहले जो होता है बेटा इसको कहते हैं इंसीजर। क्या होता है? इंसीजर। जो आपके फ्रंट का 4 टीथ होते हैं बच्चे, इट इज़ नोन एज इंसीजर। इसको क्या कहते हैं? इंसीजर कहते हैं। और यही जो टीथ होते हैं आपके, ये फूड को काटने में हेल्प करते हैं। मतलब इंसीजर जो होते हैं वो फूड के कटिंग के लिए हेल्प करते हैं। इनको नोज टीथ भी कहते हैं, बिकॉज ये जो आपके टीथ होते हैं बच्चे वो नोज के नीचे ही होते हैं। जितना बड़ा आपका नोज होता है उसके नीचे वाले पार्ट में देखेंगे तो 4 जो टीथ होते हैं इट इज़ नोन एज इंसीजर। इनको क्या कहते हैं? इंसीजर कहते हैं। नाउ दूसरा क्या है बेटा? कैनाइन। कैनाइन जो होते हैं बच्चे, ये होते हैं जस्ट इंसीजर के साइड वाले को कैनाइन कहते हैं। और ये बहुत शार्प होते हैं। कैसे होते हैं बच्चे? बहुत शार्प होते हैं, क्योंकि जिनको इंसीजर काटता है उनको फाड़ने का काम करते हैं कैनाइन। आई होप आपको समझ में आएगा कि पहला जो टाइप्स है वो है इंसीजर, जो फूड को काटने में हेल्प करता है। सेकेंड इज कैनाइन, जो फूड को फाड़ने के लिए काम होता है बच्चे। एंड थर्ड इज जो आपके कैनाइन के साइड में 2 दिख रहा है बच्चे, 2 इस साइड में 2 इस साइड में, इट इज नोन एज प्रीमोलर। इट इज नोन एज प्रीमोलर्स। और प्रीमोलर्स जो होते हैं बच्चे 1 जॉ में, मतलब एक जबड़े के नीचे 4 होते हैं, 2 इस साइड में, 2 लेफ्ट में, 2 राइट में। तो प्रीमोलर का काम क्या होता है बच्चे? जो फूड होते हैं उनको चबाने का काम करता है। जो प्रीमोलर्स होते हैं उनका काम क्या होता है बच्चे? जो फूड होते हैं उनको चबाने का काम करता है। देन इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो 3 साइड में, 3 साइड में, इट इज़ नोन एज मोलर। क्या कहते हैं बच्चे? मोल